के शिक्षकों द्वारा, यहाँ के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों पर मेंटली टॉर्चर किया जाता है, मेंटली परेशान किया जाता है और उन लोगों पर अभद्र टिप्पणियां की जाती है। हमने सत्यता की जांच करना चाहा और इस विद्यालय में आने का प्रयास किया तो मुझे यहाँ के शिक्षकों ने रोक लिया, और सिर्फ ये इस वजह से रोका क्योंकि हम सच्चाई की जांच करने के लिए यहाँ पर आए थे। जिनके ऊपर खुद ही अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है, वो व्यक्ति हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं आप लोग उन लोगों पर अभद्र व्यवहार ना कर दें। ये बिहार की स्थिति है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से चल रहा है कि यहाँ के लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और हिंदी का पढ़ाई 1 महीने से भी बंद है। 1 महीने से बंद है। हिंदी के शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। यहाँ के बच्चे इतने डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं अपना चेहरा दिखाने से भी डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सच बताने से इसलिए डर रहे हैं कि कल से ये लोग विद्यालय में जाएंगे तो इनके शिक्षक इनको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, टॉर्चर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। अगर आप शिक्षा से संबंधित अगर कोई पदाधिकारी हैं तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है तस्वीरें। अभी मैं डेढ़गांव, रोहतास जिला के डेढ़गांव प्रखंड में मौजूद हूं। राजकीय कृष्णा जगदयाल सिंह +2 उच्च विद्यालय डेढ़गांव रोहतास। और इस विद्यालय के बाहर मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे इस विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं है। अनुमति क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के कुछ बच्चों द्वारा मेरे पास कंप्लेन भेजा गया था, हमारे चैनल की टीम के पास कंप्लेन भेजा गया था, जिसमें बच्चों के द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ के शिक्षकों द्वारा, यहाँ के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों पर मेंटली टॉर्चर किया जाता है, मेंटली परेशान किया जाता है और उन लोगों पर अभद्र टिप्पणियां की जाती है। हमने सत्यता की जांच करना चाहा और इस विद्यालय में आने का प्रयास किया तो मुझे यहाँ के शिक्षकों ने रोक लिया, और सिर्फ ये इस वजह से रोका क्योंकि हम सच्चाई की जांच करने के लिए यहाँ पर आए थे। अगर हम लोग किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, अगर यहाँ के शिक्षकों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए होते तो हम लोग को शायद इस जगह पर नहीं रोका जाता और सफलतापूर्वक अच्छे से कार्यालय में बिठाया गया होता। लेकिन हमने सत्यता की जांच के लिए यहाँ पर आया तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए रोका गया कि आप हमारे बच्चों के साथ कहीं अभद्र व्यवहार न कर दें। तो अब आप लोगों से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि जिनके ऊपर खुद ही अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है, वो व्यक्ति हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं आप लोग उन लोगों पर अभद्र व्यवहार ना कर दें। यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं हैं जो इस विद्यालय में भी पढ़ाई कर रही हैं, और अभी जो है अभी क्लास पीरियड है, क्लास टाइम है, और मैं अभी इस विद्यालय में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अभी विद्यालय चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। मैं इस जगह पर, मैं इस गेट पर इंतजार करूंगा। जब छुट्टी होगी तो मैं इस विद्यालय के सभी बच्चों से एक एक करके मिलवाऊंगा, बात करने का प्रयास करूंगा, और वो कौन सी अपराध है कि जिसको छुपाने का प्रयास यहाँ के शिक्षकों द्वारा किया जाता है, वो कौन सा काम है जो शिक्षकों के द्वारा बच्चों पर किया जाता है, मैं बच्चों से डायरेक्ट आप लोगों से मिलवाने का प्रयास करूंगा। और अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे छात्राएं निकल रही हैं। इस विद्यालय का छुट्टी हो गया है और यहाँ पर बारी बारी से छात्र छात्राएं आ रहे हैं। मैं छात्रों से प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं छात्राओं से तो बात नहीं करूंगा क्योंकि कहीं ये लोग ये आरोप न लगा दे कि हमने कोई किसी चीज़ का उल्लंघन किया, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया। यहाँ पर विद्यालय से अभी कुछ देर पहले बच्चियाँ निकल रही थी, लेकिन अभी बच्चे निकल रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। बाबू, क्या नाम है आपका? नाम बताइए बस। ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे नाम बताने से भी डर रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि इस विद्यालय के शिक्षकों द्वारा इनके ऊपर टॉर्चर किया गया होगा, इनको मेंटली डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया होगा, क्योंकि तभी लोग बच्चे नाम बताने से भी कतरा रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने जहां भी हम लोगों को देखा होगा, जिस भी विद्यालय में देखा होगा, बच्चे सफलतापूर्वक हम लोगों से बात करने के लिए उत्सुक होते हैं और बात भी करते हैं। लेकिन इस विद्यालय की परिस्थितियाँ बता रही है, यहाँ के बच्चे, मैं नाम पूछने का ही प्रयास कर रहा हूँ लेकिन यहाँ के बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इस तरफ कैमरा करके दिखाने का प्रयास करें। मैं इधर कुछ लोगों से बात करूंगा, हम लोग को क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है। मैं आऊँगा और लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। ये देख सकते हैं विद्यालय की ये परिस्थितियाँ हैं कि हम लोगों को देखते ही यहाँ के बच्चे भाग रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये दर्शाती है कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसी है, यहाँ के शिक्षक कैसे हैं। ये चीज़ें आपको ये
तस्वीरें आप लोगों को साफ साफ तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से यहाँ के छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बिहार की स्थिति है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से चल रहा है कि यहाँ के लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के छात्र छात्राएं यहाँ से रवाना होने का काम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं। इसी डेढ़गांव विद्यालय के छात्रों को मैं कुछ रोकने का प्रयास किया हूं और इन लोगों से बात करने का प्रयास किया हूं। तुम लोगों के विद्यालय में पढ़ाई होता है जी? जी सर। होता है। हाँ। तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है? सब मिलती है, सुविधाएं होती है, लेकिन हिंदी का पढ़ाई 1 महीने से भी बंद है। 1 महीने से बंद है। हिंदी के शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे बताने से भी डर रहे हैं। और जो लोग बचा क्या हो रहा है, साइंस में नहीं आ रहे हैं, साइंस भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे इतने डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं अपना चेहरा दिखाने से भी डर रहे हैं और कहीं ना कहीं सच बताने से इसलिए डर रहे हैं कि कल से ये लोग विद्यालय में जाएंगे तो इनके शिक्षक इनको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, टॉर्चर करने का प्रयास करेंगे। सभी सुविधाएं भी नहीं मिलती है। बाथरूम अभी सही से नहीं है। बाथरूम सही से नहीं है। ये देखिए आप ये ग्राउंड बताइए, कैसा है खेलने के लिए। अभी आप ये बताइए कि हम लोगों को विद्यालय कैंपस में नहीं जाने दिया गया, वहाँ पर आप लोगों के बीच क्या वार्ता हो रही थी? शिक्षकों ने क्या बताया आप लोगों को? सर ये बोल रहे थे कि सवाल पूछेंगे, हार्ड है तो तुम लोग को नहीं बताएगा, तुम लोग का चेहरा वायरल कर हम सवाल नहीं पूछेंगे। नहीं, हम लोग पैसा वो सब कमाएगा। हम लोग सवाल आप लोगों से पूछे, एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर आप लोग सवाल को जवाब नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की गलतियां नहीं है, गलतियां उन शिक्षकों की है जो ढंग से पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, ढंग से बच्चों को पढ़ाते नहीं है। तो क्या लगता है कि वहाँ पर ढंग से पढ़ाई होती है? सब लोग बोल रहे हैं होती है। विद्यालय के कुछ स्टूडेंट ने हमारे ऊपर कंप्लेन किया था कि इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है और बच्चों पर शिक्षकों द्वारा अभद्र टिप्पणियां की जाती है। क्या सही है? सही है, अभद्र टिप्पणियां की जाती है। क्या बोला जाता है सर के द्वारा? गाली गलौज भी किया जाता है आपके बीच? किस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की जाती है? सर पास आने का प्रयास करिए। अच्छा, सभी को रे कहते हैं? हाँ जी सर। ये आप देख सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं और कहीं ना कहीं विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो इसी उम्मीद से जाते हैं कि वहां से कुछ शिक्षा हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब शिक्षकों द्वारा ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इस तरह की अभद्र भाषाएं का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों क्या सीखेंगे? बच्चे विद्यालय में जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, और जब इस तरह की चीजें बच्चों पर बताया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? चलिए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। खेलने की सुविधाएं नहीं है, नहीं तो देख ही रहे हैं कैसा है ग्राउंड सब। पता रखे खेल कभी हो नहीं रहा। हमने जब विद्यालय में जाने का प्रयास किया तो सर ने बताया कि सारी सुविधाएं हैं। राष्ट्रगान हुई पहली बार हुई है आज, जब से एडमिशन हुआ है लास्ट में। अच्छा, अभी तक प्रेयर छुट्टी का वक्त नहीं होता था? नहीं होता था, केवल आज हुआ है। ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पत्रकारों को देख करके प्रेयर किया जाता है और प्रेयर किया जाता है और डिसिप्लिन को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग नहीं आते तो इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती। अभी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए समय अभी 4 बज रहा है। एक्चुअल में 4 बजे ही छुट्टी होना चाहिए। छुट्टी कब होता है? छुट्टी कब होता है? छुट्टी 3 बजे छुट्टी हो जाता था रोज। आज 4 बजे छुट्टी हो रहा है। रोज 3 बजे होता था। 11 बजे 11 बजे छुट्टी ना। छुट्टी कब होता है? छुट्टी कब होता है? 3 बजे। ये देख सकते हैं कि छुट्टी का जो टाइम टेबल होता है वो 4 बजे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 बजे ही कर दिया गया था। और जब हम लोगों ने यहाँ पर आने का प्रयास किया और लोगों से बात करने का, शिक्षकों से बात करने का प्रयास किया और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया तो आज छुट्टी 4 बजे हुआ और प्रेयर करके हुआ। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि लोगों के अंदर डर थोड़ा सा भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जी? और प्रेयर कभी नहीं होता था। प्रेयर कभी नहीं होता है। अच्छा, अगर आगे से आप लोगों पर अभद्र टिप्पणियां की जाती है, अगर रे की भावना से आप लोगों को बोला जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे? इसके लिए सर से बोलिएगा कि सर इस तरह के हम लोग कुछ सीखने के लिए आते हैं और आप लोग इस तरह की चीजें अगर हम लोग को सिखाएंगे तो फ्यूचर में हम लोग भी कहीं ना। जब सर हर तरह बोलते तो हम लोग क्या बोले? अब
ये आप देख सकते हैं यहाँ के बच्चे खुद ही बता रहे हैं कि जब सर ही लोग अरे तरे बोल रहे हैं तो हम लोग क्या सीखेंगे और किस तरह की बातें करेंगे। ये बच्चे भी आपस में बात करते होंगे, लेकिन जब शिक्षकों से जो सीखते हैं, अगर शिक्षक जी कह के बात करते तो ये भी अपने साथी के साथ जी कह के बात करते, लेकिन जब वही रे की भावना से बात कर रहे हैं तो यहाँ के बच्चे किस तरह के कितने एजुकेट होंगे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। मैं कुछ सवाल इन लोगों से नहीं पूछूंगा। क्या कहना चाहेंगे जी आप? ड्रेस भी खाती मारते हैं। ड्रेस के लिए मारते हैं? गंदा होता तो नहीं होता तो पहन के तो मारते हैं। अच्छा, ड्रेस गंदा हो जाता है तो मारते हैं? मारते हैं, हाँ सर। हाँ सर, जब हम कभी आज स्कूल आए हैं, कल नहीं आएंगे ना, तो कल आकर बोलेंगे ना सर खेत पर चले गए थे, तो वो मारने लगेंगे, कहेंगे तो खेते में काम करना है। ये आप देख सकते हैं कि बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, और कहीं ना कहीं किसी काम से अगर अपने खेत में जा करके काम कर रहा है तो क्या बोलेंगे जी? धमकी दिया जाता है, कुछ भी काम करना टीसी काट कर दे देंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं कि शिक्षकों की कितनी बड़ी गुंडागर्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, बच्चों को धमकियां दी जाती है। कि किस चीज के लिए धमकियां दी जाती है आपको? कोई भी चीज के लिए, पढ़ने नहीं आओगे, कहीं भी चल गए तो आओगे ना पढ़ने तो कहेंगे कि टीसी काट के दे देंगे, नहीं आओगे पढ़ने। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी हम लोग आज़ाद भारत में मौजूद हैं और ये बच्चे इसी उम्मीद से विद्यालय में जाते हैं कि हम लोग वहाँ कुछ ना कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ विद्यालय में जाएंगे तो हम लोगों को सीखने को ही मिलेगा। लेकिन इन्हीं लोगों के विद्यालय में इन बच्चों को धमकियां दी जाती है, तमाम तरह की टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, मास्टर मारेंगे आप लोगों को? हाँ, कल मारेंगे। ये आप देख सकते हैं विद्यालय यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये विद्यालय है और यहाँ के विद्यालय के शिक्षक इन लोगों को, इन बच्चों को देख रहे हैं और यही यहाँ के बच्चे चीख चीख करके कह रहे हैं कि सर आपकी कैमरे पर हम लोग बाइट दिए हैं तो कहीं ना कहीं कल शिक्षक हम लोगों को पनिशमेंट देंगे, कल हम लोग को पनिश करेंगे, कल हम लोगों को मारेंगे। तो इस तरह का जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ पर उसका विरोध होना चाहिए। मैं मांग करूंगा BO साहब से, DO साहब से और DM साहब से कि ये विक्रमगंज का, रोहतास जिला का विक्रमगंज का डेढ़गांव प्रखंड का ये विद्यालय है, इस विद्यालय पर तत्काल कार्रवाई करने का प्रक्रिया किया जाए और तत्काल ऐसे जो भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक हैं इस तरह के पदाधिकारी हैं, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और सख्त सजा दिया जाए। मेरा ये कवरेज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस यही कहूँगा कि इस तरह की विद्यालय पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमने जब नाम पूछने का भी प्रयास किया तो शायद ये बच्चे शिक्षकों के सामने नाम बचाने से भी कतरा रहे थे। लेकिन हाँ बोलिए। जब से एडमिशन हुआ है ना, स्मार्ट क्लास में 2 बार ही अभी गए, लाइव में अभी स्मार्ट क्लास नहीं चलता है। स्मार्ट क्लास नहीं चलता। आज गए थे, आज स्मार्ट क्लास चल रहा था। 4 महीना हो गया तब गए थे स्मार्ट क्लास में, फिर लाइव में नहीं गए हैं कभी। अभी तक लैब चालू नहीं हुआ है, स्मार्ट क्लास भी चालू नहीं। आप ये देख सकते हैं कि 1-2 बार, हाँ, ये 1-2 बार ये चला करके ये लैब बिहार सरकार फंड देती है कि सारे विद्यालयों में लैब बनाया जाए, स्मार्ट क्लास बनाया जाए। तो वो किस लिए? केवल इसलिए कि नीतीश कुमार जी ट्वीट करके बता सकें कि हमने इतने विद्यालय में लैब की व्यवस्था करवा दी, इतने विद्यालयों में हमने इन तरह की डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं लगवा दी। लेकिन ये यहाँ तो हकीकत कुछ और है, जमीनी हकीकत पर यही मिल रहा है। यहाँ के बच्चे साफ साफ बता रहे हैं कि हम लोग आज तक लैब में कभी नहीं गए हैं, लैब तो बहुत पहले ही बन चुका है, लेकिन लैब में हम लोग नहीं गए हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर डर की भावना है कि अगर हम लोग यहाँ बोलेंगे तो कल हम लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा और कल हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा। तो मैं बाकी ये देख रहे थे आप रोहतास जिला के डेढ़गांव प्रखंड से। मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए आप देख रहे हैं AR24 न्यूज। मैं युवराज आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।